हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पंकज कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का जो है कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम आपको पार्ट 1 दिए थे जिसमें आपको लगभग 15 क्वेश्चन कराया गया था। इसमें हम आपको 19 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा। इसमें क्या है कि आपको जहाँ पे ऑप्शन देने वाली बात है वहाँ पे हम आपको ऑप्शन भी दिए हैं और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम आपको डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन को देख करके जल्दी से, यानी कि आप इससे जो है कि आपको आंसर याद करने में ज़्यादा सहूलियत होगा और आपको अगर आता होगा तो और अच्छी बात है। चलिए देखते पढ़ते क्वेश्चन को, समझिए क्या है। सोडियम Na+ आयन का सहसंयोजक संख्या कितना होता है। ये सब फिक्स वैल्यू याद रखिएगा। जो हम वैल्यू लिखे हुए जिसका आंसर हम दे चुके हैं वो फिक्स वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगा, इसलिए आप उसको रिमेंबर रखिएगा। क्या है, सोडियम Na+ आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होता है। तो इसका सहसंयोजक संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। फिर से पढ़िए, सोडियम Na+ आयन की सहसंयोजक संख्या कितना होता है तो 6 होता है। फिर आगे देखिएगा, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक, क्रिस्टल जो होता है उसमें संभावित आकाशीय जालक की संख्या कितनी होगी। तो उसमें आकाशीय जालक कितनी होगी संभावित, तो उसमें 14 होगी। कितनी होगी? 14 होगी। कितनी होगी? 14 होगी। कितनी? 14 होगी। आगे पढ़िएगा, फ्रैंकल दोष क्या है। फ्रैंकल दोष निम्नलिखित में किसमें है? फ्रैंकल दोष निम्नलिखित में कौन में है? देखिए, फ्रैंकल दोष यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, AgCl, ग्रेफाइट, AgBr और हीरा। तो जो फ्रैंकल दोष होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उसमें से जो है ना कोई आयन यानी कि प्लस या माइनस क्या होता है आयन जो होता है वो अपने जगह छोड़ करके क्या होता है आकाशीय जालक में फंस जाता है। ठीक है, तो ये होता है फ्रैंकल दोष। तो वो होता है AgBr में। किस में होता है? AgBr में होता है। किस में होता है? AgBr में। फ्रैंकल दोष किस में होता है? AgBr में होता है। AgCl में नहीं होगा, ग्रेफाइट में नहीं होगा, हीरा में नहीं होगा। तो किस में होगा? AgBr में होगा। फिर देखिएगा, रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या क्या होगा। रॉक साल्ट जो होता है आप केमिकल फॉर्मूला जानते भी होंगे, रॉक साल्ट। तो रॉक साल्ट का जो संरचना होगा उस संरचना में प्रत्येक क्रिस्टल आयन का जो है समन्वय संख्या कितना होगा। तो उसकी समन्वय संख्या कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। किसका? जो रॉक साल्ट होता है उसकी जो संरचना होती है क्रिस्टल संरचना, उसमें कितनी प्रत्येक यूनिट यानी कि प्रत्येक का क्या होगा समन्वय संख्या कितना होगा तो वो होगा 6। फिर आगे पढ़ते हैं, क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देता है। तो याद रखिएगा, शॉर्टकी और फ्रैंकल जो बिंदु दोष होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है शॉर्टकी दोष, दूसरा होता है फ्रैंकल दोष। तो शॉर्टकी दोष जो होता है उसमें क्या होता है कि एक धनायन एक ऋणायन अपने जगह से निकल करके आकाशीय जालक से बाहर चले जाते हैं। तो आकाशीय जालक का मतलब हुआ कि वो अपना जगह छोड़ करके उस जालक से ही बाहर निकल जाते हैं, जिस कारण उसका जो घनत्व वो बदल जाता है, यानी कि घट जाता है। क्या होता है? घनत्व घट जाता है। तो वो कौन सा दोष होगा? ऑप्शन में क्रिस्टल एकल सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देता है तो वो होगा शॉर्टकी दोष। कौन सा? शॉर्टकी दोष। किसमें एकक कोष्ठक में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। तो सबसे जो अधिक होगी HCP में। किसमें होगी? HCP में, हेक्सागोनल क्यूबिकल पैकिंग। ठीक है, क्यूबिक पैकिंग जो होगा यानी कि हेक्सागोनल वाला जो पैकिंग होता है उसमें जो है समन्वय संख्या सबसे ज़्यादा होगा। अगर पूछता है उपसहसंयोजक संख्या कितना होगा सबसे ज़्यादा किसमें होगा, वो भी होगा आपका HCP में। फिर आगे देखिएगा, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वो होता है जिसकी अपनी आकृति होती है ठोस फॉर्म में, यानी कि जो मजबूती में थोड़ा भी मजबूती हो उसमें क्या हो, एक आकृति हो, चरखूट फॉर्म में हो, क्यूबिक के फॉर्म में हो, क्यूबॉइड के फॉर्म में हो, घन के रूप में हो, घनाभ के रूप में हो, तो ऐसा क्या होगा वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पूछ रहा अक्रिस्टलीय, तो यहाँ पे ऑप्शन से समझिए, लिखा है हीरा, ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक। अब देखिए, कांच जो होता है, कांच का कोई आकृति, कोई जो है उसकी निश्चित आकृति नहीं होती। वो इसीलिए क्योंकि देखिए, कांच अगर बड़ा है तो बड़ा है, नॉर्मल अगर हम तोड़ते कहीं से भी टूट जाता है, बाय सॉलिड नहीं टूटता है, क्योंकि कांच जो होता है उसको हम लोग अस्थितित द्रव भी कहा जाता है। कांच को क्या कहा जाता है? अतिस्थितित द्रव ही कहा जाता है। ठीक है, तो कांच जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा क्या आपका, कांच जो होगा वो होगा अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होगा? कांच अक्रिस्टलीय ठोस होगा। फिर देखिए, क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र क्या होता है तो होता है ZM/AQ × Na। ये A जो है सफिक्स के रूप में यानी कि छोटा सा लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला ZM/AQ Na। फिर आगे देखिएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना का रवा बनाता है
उसकी सहसंयोजक संख्या कितनी, तो 12। हम क्या बोले कि हेक्सागोनल में अगर पूछता है सहसंयोजक संख्या कितनी है, समन्वय संख्या कितनी है, सबका आंसर कितना होगा, 12 होगा हेक्सागोनल में। फिर आगे देखिएगा बीसीसी जालक में रिक्त स्थान कितना होता है, तो बीसीसी जालक में जो रिक्त स्थान होता है वो 32% होता है। कितना परसेंट होता है, 32% होता है। अगर आपसे पूछता है कि कितना भरा होगा, तो फिर क्या करिए आप 100 में से 32% घटा दीजिए, तो 8, 7 में ये हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 3, यानी कि 68% जो होगा वो भरा होता है। कौन सा, बीसीसी चालक जो होता है वो 68% भरा होता है, और खाली कितना होता है, तो 32% होता है। आगे हीरा के एकक यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। कितना होता है स्टूडेंट्स, 8 होता है। हीरा का जो होता है, हीरा डायमंड, हीरा का जो एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। फिर देखिए एक घर्षणीय क्लोज पैक्ड संरचना के प्रत्येक परमाणु में अष्टफलक की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। मतलब एक जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन वो खाली होता है, एक क्या होता है, खाली होता है, मूव करने के लिए। फिर आगे देखिएगा किस तत्व को सिलिकॉन्स को मिलाने पर, किस तत्व के साथ सिलिकॉन को मिलाते हैं तो वो जो है अर्धचालक यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। हम आपको इससे पहले भी बताते थे सेमीकंडक्टर जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पूछता है कि सिलिकॉन के साथ आखिर हम क्या मिलाएं कि उसे जो है हमें पी प्रकार के यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, तो वो है बोरॉन। क्या है, बोरॉन। क्या है, बोरॉन। बोरॉन अगर मिला देते हैं स्टूडेंट्स, बी संकेत होता है, बोरॉन अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। किसके साथ, सिलिकॉन के साथ, एसआई के साथ। अगला क्वेश्चन है ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगीन देखने का कारण है, तो एफ केंद्र होता है। क्या होता है, एफ केंद्र। इसे याद रखिएगा, एफ केंद्र जो है वीवीआई क्वेश्चन 12th के लिए इस बार हम आपको वीवीआई क्वेश्चन लिख के भी देंगे, बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगीन होने के कारण क्या है, तो एफ केंद्र होता है। फिर आगे देखिएगा फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस, क्या है, फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है, याद रखिएगा एफसीसी में जो होता है प्रत्येक पर वो 4 गो होता है। क्या गो होता है, 4 गो होता है। कितना 4 होता है, 4 होता है। किस पे, फलक केंद्रित पे यानी कि एफसीसी में, फेस क्यूबिक पैकिंग में। ठीक, आगे देखिएगा सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस जालक की संरचना में पाया जाता, तो एफसीसी में पाया जाता है। किसमें, एफसीसी में, फलक केंद्रित पैकिंग में पाया जाता है। ठीक है, एफसीसी में पाया जाता है क्यूब का सेंटर में। फिर आगे देखिएगा वो सर्वाधिक क्लोज पैकिंग जो है, सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस जालक रचना में पाया जाता है, तो फलक केंद्रित यानी कि एफसीसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फेरोमैग्नेटिक जो है कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक में देखिए CO है, Cr2 CrO3 भी है और सभी। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। क्यों, क्योंकि देखिए निकेल भी होता है फेरोमैग्नेटिक और कोबाल्ट भी होता है, CrO3 भी होता है। तो ये सब क्या है कि फेरोमैग्नेटिक है, ये सभी का सभी क्या है, फेरोमैग्नेटिक का। ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि फेरोमैग्नेटिक कौन कौन, निकेल भी, कोबाल्ट भी, ये आपका CrO3 भी, और इनमें से सभी जो चौथा नंबर है वही आंसर इसका। फिर आगे देखिएगा सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म किसमें पाया जाता है। फिर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म सबसे पाया जाता है किसमें, तो वो पाया जाएगा लोहा में। किसमें, लोहा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इससे भी गियर याद रखिएगा कि फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक का मतलब है कि यानी कि उसमें चुंबक के फॉर्म होगा, चुंबक काम करेगा। अब फेरोमैग्नेटिक यानी कि फेरो का मतलब लोहा, तो कहने का मतलब है कि वो लोहा अगर अपनी ओर एब्जॉर्ब करेगा तो कौन होगा, मैग्नेट होगा। तो वही क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मैग्नेटिज्म किससे पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो मैग्नेटिज्म होगा वो सबसे पाया जाता है लोहा में। किससे पाया जाता है, लोहा में सबसे अधिक पाया जाता है। अंत क्वेश्चन देखिएगा सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है। क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है, तो सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है यानी कि सोडियम आप क्या बोलते हैं, NaCl। सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, NaCl। तो NaCl की जो संरचना होती है वो होती है FCC यानी कि फलक केंद्रित घनीय जालक। कैसी होती है, फलक केंद्रित घनीय जालक। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इसको अगर आपको एक बार नहीं ध्यान में दोबारा जरूर देखिए। इसमें क्या है कि हम आपको जहाँ पे ऑप्शन देने वाली बात है वहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया, जहाँ नहीं देने वाली बात है हम वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, ताकि क्या है कि आप जल्दी से याद करें। टाइम कम है और अच्छे से आप इसका क्या है ऑब्जेक्टिव करिए। आप इसमें 19 क्वेश्चन दिए हैं, फिर एक और अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी लगभग आपको 19-20 आ जाएगा, क्योंकि एक बोर्ड में जो है 19 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आ पाता है, इसीलिए ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है वीडियो आपको आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।